श्री राधे। आप सभी को हमारा इस YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे भी हमें इस तरह सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलिए आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। हमारी जो चिंता है, एक कहावत ही है कि चिंता एक चिता के समान होती है। मतलब हमारा जो ये वर्ल्ड है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो व्यक्ति बस 5 ईयर्स से लेके अपनी सारी जिंदगी भर किसी ना किसी तरह का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का कोई भी चीज़ों को लेकर जो हम होप्स, डिज़ायर्स ऐसे रखते हैं, इन सारी चीज़ों से हमारा ये जो टेंशन है ये पैदा होता है। और ये जो टेंशन है लोगों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ पहुंचाते हैं। लोग जितना बाहरी बीमारों से परेशान नहीं होते, उतना उनका जो टेंशन है वो टेंशन उन लोगों को उतना ज़्यादा तकलीफ पहुंचा सकता है। व्यक्ति को जो टेंशन है, उस टेंशन का जो बीमारी है, इस बीमारी का इलाज कहीं बाहर पे नहीं मिलता है। वो मेटेरियल वर्ल्ड में जो भी व्यक्ति यहाँ पे आया है, कोई भी व्यक्ति हो, मिडिल क्लास, हाई क्लास, रिच, पोर है, क्या है, ये सब मैटर नहीं करता। हर व्यक्ति का अलग अलग तरह का, अलग अलग प्रकार का चिंता रहता है। और चिंता जब हम खाली समय में रहते हैं तब हमारे ऊपर ज़्यादा हावी हो जाता है। वो जो कहते हैं खाली दिमाग शैतान का जो घर होता है, वो मतलब हमको खाली जब बैठते हैं और जो चिंता है, ये चिंता हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है और ये चिंता हमको बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ देता है। इसका ना ही कोई इलाज है, ना ही कोई मेडिसिन है। यहाँ की थेरापी भी कुछ हद तक ही काम करता है, लेकिन अगर जो यहाँ पे स्पिरिचुअल भक्त होते हैं, जैसे कि मीराबाई को देख लीजिए, भक्त प्रहलाद को देख लीजिए, नरसिंह मेहता को देख लीजिए, तो उन लोगों का लाइफ में कितना भी स्ट्रगल, कितना भी प्रॉब्लम आया हो। नरसिंह मेहता का क्या हुआ था, एक बार उनकी बेटी की जब शादी हो चुकी थी तब उनके ससुराल की तरफ से कुछ सामान की उनके ऊपर एक लिस्ट दी गई थी और कही थी कि आपकी बेटी के लिए हमारे घर में आइएगा। तो नरसिंह मेहता ने ना ही टेंशन किया, ना ही प्रॉब्लम को, स्ट्रगल को बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी होने दिया। भगवान का नाम चिंतन किया और भगवान को जो भक्त है उनका यही एक बेनिफिट, एक फायदा है कि जो हम शरणागत जब रहते हैं, तब शरणागत कोई भी व्यक्ति हो, अच्छा बुरा जैसा भी हो, तब हमारा एक मालिक जो होता है उनके ऊपर सारा चीजें सौंप दिया जैसे जाता है और वो ही सब कुछ संभालते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लीजिए, एक 2 साल का 6 महीना का एक बच्चा अगर वो गंदे कपड़ा पहनकर बैठा हुआ होगा, कुछ उसकी आभूषण ठीक नहीं होगी, तो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति देखे उनका ऊपर दोष नहीं डालेगा, बोलेगा कि उनके जो पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट्स उन्होंने उनको ठीक से नहीं रखा, ठीक से कपड़ा नहीं पहनाया, ठीक से उनका ख्याल नहीं रखा। जब एक बच्चा 15 ईयर्स 20 ईयर्स का हो जाता है तब तो वो नहीं कहता कि उसका मदर एंड फादर उसका ख्याल नहीं रखता, तब कहा जाता है कि वो व्यक्ति, उसके ऊपर बुद्धि नहीं है, विचार नहीं है, विवेक नहीं है, कुछ भी गलत करता हो। तो हम जब शरणागत रहते हैं तब हमारा एक ही फायदा होता है कि हम कुछ भी मतलब अच्छे बुरे जैसे भी है, तब भगवान हमको संभाल लेते हैं। और यही एक बेनिफिट होता है कि हम मेटेरियल वर्ल्ड से जब स्पिरिचुअल लाइन पे तब रहते हैं, तब हमारा टेंशन कुछ हद तक कम जाता है, कुछ हद तक नहीं, जो शरणागति में चला जाता है वो टेंशन से बिल्कुल मुक्त हो जाता है। यहाँ पे एक बात कही गई है कि चिंता और चिता एक समान है। अगर आप चिंता करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, चिंता से आपको चिता मिलेगा और चिंतन से आपको श्री बिहारी जी मिलेगा। तो चॉइस आपकी है, आपको क्या चाहिए। और यहाँ पे जो है, हम मेटेरियल वर्ल्ड में, माया में इतने फंसे हुए हैं कि भगवान के स्पिरिचुअल राह में ऐसा शरणागत होना हमारे लिए ऐसा बिलीव आता ही नहीं है। तो यह इस पथ में जाने के लिए, जो बहुत सुखी परमानंद के पथ में है, वो उस पथ में जाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको बिलीव, ट्रस्ट, और सबसे पहले बिलीव ट्रस्ट से पहले आपको इस मेटेरियल वर्ल्ड से तरह अलग करके एक जो सुप्रीम पावर है इसके ऊपर बिलीव करना सीखना पड़ेगा। आप अपने लाइफ में टेंशन मुक्त होके जिंदगी को अच्छे से गुजार सकते हो। तो चिंता तो यह पर रहेगा ही,
लेकिन अगर आपको कभी बहुत ज़्यादा चिंतन से परेशानी हो, तो हम स्पिरिचुअल पथ में उतना अगर गहराई तक नहीं जा सकते, तो इतना तो कह सकते हैं कि अगर इस हद तक संभल लिया गया है, मतलब आपको पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस में भी लगा होगा ना कि ये बहुत बुरा हो गया, इससे कभी कुछ ठीक नहीं होगा, तो उस सिचुएशन से भी आप निकल गए हैं ना, तो आप भरोसा और फेथ रखिए कि अगर उस सिचुएशन से आप निकल गए हैं, तो ये भी सिचुएशन से आपको निकाल देगा जाएगा। और बस वो फेथ, बिलीव, ट्रस्ट रखिए, और ये सारी चीजें ही आपको जिंदगी में टेंशन से मुक्त करेगा। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए।